ऐसी है कि हम लोग जो है यहाँ पे वैसे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं, हम लोगों ने दो तरीके की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पहले देख ली थी। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए किसी क्वाड्रेटिक की, अगर कुछ भी ना दिया हो, x बिलोंग्स टू r हो, ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो बेटा आपको पता है कि आप क्या करते थे, कुछ इस तरह से कर लेते थे कि अगर a पॉजिटिव है तो ऊपर ओपन ग्राफ बना लिया, अगर a नेगेटिव है तो बेटा नीचे को ओपन ग्राफ बना लिया। मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करूं, आपको पता है कि वर्टेक्स पे क्या वैल्यू होती थी बेटा, इसकी वर्टेक्स पे इसकी जो वैल्यू होती थी, मान लीजिए क्वाड्रेटिक है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर जो है वर्टेक्स पे हमारे पास वैल्यू होती थी बेटा -dy4a, चाहे वर्टेक्स चाहे ग्राफ उल्टा हो या सीधा हो, चाहे a लेस देन 0 हो या a ग्रेटर देन 0 हो बेटा, इसकी जो वैल्यू होती थी वो होती थी यहाँ पर -dy4a। तो हम लोग बोल सकते थे कि भैया -dy4a से, और ऊपर में तो क्या होता है इन्फिनिटी, तो -dy4a से इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यू, तो हम सीधे सीधे बता देते थे भैया कि इस क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू है, इस क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू है वो -dy4a से कहां तक जाएगी बेटा, इन्फिनिटी तक जाएगी। और अगर ऐसा वाला ग्राफ था जब a लेस देन 0 था, तो बेटा नीचे तो होता है -इन्फिनिटी और यहाँ हो गया मैक्सिमम -dy4a, तो हम बोला करते थे इस केस में कि भैया ax² प्लस bx प्लस c की वैल्यू जो है वो -इन्फिनिटी से कहां तक जाएगी बेटा, -dy4a तक जाएगी। इस तरह हम लोग कुछ बोला करते थे। अच्छा, तो ये तो होगी जनरल बात, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कुछ भी ना दिया हो तो यहाँ पर, मतलब मैं बात कर रहा था क्या बेटा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस, ठीक है बेटा। तो एक तो हमारे पास जो है ऐसा कुछ हो गया है, अब अगर हम और बेटा इसके जो है आगे की बात करें तो देखिए और क्या होगा बेटा, हमारे पास जो है जैसे दूसरा बात मैंने ये बताई थी बेटा कि अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ध्यान आ रहा है इसमें बेटा, हम लोग जो है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर को भी इसी में हम लोग इंक्लूड कर लेते थे। जैसे चाहे हमारे पास लिखा हुआ हो a1x² प्लस b1x प्लस c1 अपॉन a2x² प्लस b2x प्लस c2, चाहे हमारे पास ऐसा लिखा हुआ हो, चाहे हमारे पास जो है मान लीजिए लीनियर अपॉन a2x² प्लस b2x प्लस c2 ऐसे लिखा हुआ हो, चाहे हमारे पास जो है बेटा क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर लिखा हुआ हो। हम सभी को सेम तरीके से ट्रीट करते थे। हम बेटा इस केस में क्या करते थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, और उसके बाद क्या होता था बेटा, एंड उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते थे इस इनइक्वालिटी को। तो बेटा y की रेंज आ जाती थी कि कहां से कहां जा रहा है। उसके बाद इसमें जो है बेटा हमारे पास दो स्पेशल केसेस थे, स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 2, और ये भी बेटा कैसे थे, पहला स्पेशल केस हमारे पास ये बोलता था कि अगर ऊपर और नीचे में x² और x का कोएफिशिएंट सेम है तो क्या करना है, और ये दूसरा केस स्पेशल केस बेटा हमें ये बताता था कि ऊपर और नीचे में अगर कोई फैक्टर सेम आ जाए, ऊपर और नीचे में अगर कोई फैक्टर सेम आ जाए तब हमें क्या करना है, ये ऐसा बताता था। ठीक है बेटा, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। मतलब हमने दो तरीके की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पढ़ी थी बेटा, एक तो पढ़ी थी ऐसी वाली क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाली, और दूसरी पढ़ी थी जब भैया कुछ भी ना दिया हो, सिंपल बोला हो x बिलोंग्स टू r, सिंपल बोला हो कि वेयर x बिलोंग्स टू r, तो ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात की थी। तो एक बेटा हमने ये वाला सीखा था।
अब हम लोग जो है बेटा आगे क्या देखने वाले हैं वो देखिए तीसरी टाइप का, क्या तीसरे टाइप से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में क्या वो बात कर सकता है। अब हम वो वाली बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग जो है बेटा ये पढ़ने वाले हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक a1, मान लीजिए मैं बोल देता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मान लीजिए ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, तो इसकी मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा, उसके बाद की बात करते हैं वेयर x की लिमिटेशन दी हो। मान लीजिए मुझसे बोला हो कि x बिलोंग्स टू x1, x2, इस तरह से कुछ लिमिटेशन दी हो अगर x की, तब हमें क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है बेटा। देखें आगे। ओके, ऐसे केसेस में जो है बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ऐसे केसेस में बेटा हमें जो है ऐसा करना है कुछ सबसे पहले कि जब भी कभी मेरे पास बोले कि x की वैल्यू लिमिटेड है, x1 से x2 तक जा रही है, तो आप पहले ये मार्क कर लें कि इसके ग्राफ में, इस क्वाड्रेटिक के ग्राफ में ये x1 से x2 कहाँ रहेगा, ठीक है। ये x1 से x2 का इंटरवल कहाँ आ रहा है, वर्टेक्स से पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है, वर्टेक्स पे ही आ रहा है, ये सब आप मार्क कर लें। जैसे बेटा मान लीजिए अगर a पॉजिटिव है, अब मैं वो वाला केस पहले लेके चल रहा हूँ बेटा। मान लीजिए कि अगर a पॉजिटिव है, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाया करें बेटा। जब भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो सबसे पहले आप ग्राफ बनाया करें। तो बेटा अगर a पॉजिटिव है, मैं पहले वो केस लेके चल रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर a नेगेटिव है तो कैसे सॉल्व करना है। एक बार आप समझ गए तो फिर कुछ भी आता है आप सब कर लेंगे। तो बेटा मान लीजिए कि a पॉजिटिव है, तो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर को ओपन बनेगा, ठीक है बेटा। अब आप एक काम करें, x1 से x2 तक का इंटरवल कहां पर आ रहा है आप उसको जो है यहां पर मार्क करें। तो जैसे मुझे पता है बेटा कि वर्टेक्स पे x की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू होता है बेटा मेरे पास -b/2a, ये वर्टेक्स पे x की वैल्यू होती है। तो इसको मार्क कर दें। अब देखें कि x1 और x2 आपको क्या दिखेगा, या तो x1 x2 क्या आए होंगे बेटा, बड़े आए होंगे, इस -b/2a वैल्यू से बड़े रहे होंगे। तो क्या करें आप x1 को और x2 को दोनों को आगे मार्क कर दें। अगर बड़े हो तो बेटा इधर की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी ये कब की बात बता रहा हूं मैं कि अगर 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 क्या हो बेटा, यहाँ पर अगर यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर यहाँ पर जो है जो ये -b/2a है वो किससे छोटा रहा हो बेटा, लेस देन इक्वल टू x1 रहा हो, मतलब x1 से पहले पहले वर्टेक्स हो, छोटे वाले से पहले पहले वर्टेक्स हो। दूसरा बेटा वो कैसा ग्राफ बन सकता है हमारे पास बेटा ग्राफ बन सकता है दूसरा ऐसा, मान लीजिए कि ये है मेरे पास अगर वर्टेक्स x इक्वल टू -b/2a, और मैं बात कर रहा हूँ x1 x2 की। तो मान लीजिए x1 और x2 की दोनों ही वैल्यू, x1 और x2 दोनों की ही जो वैल्यूज है इंटरवल में, दोनों कॉर्नर्स की जो वैल्यूज है, मान लीजिए कि वो वैल्यू इससे छोटी रही हो, ये 1 है बेटा x1, मान लीजिए दोनों वैल्यू की क्या रही हो बेटा, वर्टेक्स पे जो x की वैल्यू है उससे छोटी रही हो। मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर x2 जो है वो भी पहले ही आ गया हो इससे, x2 भी लेस देन इक्वल टू रहा हो -b/2a के। ये बेटा मैंने इक्वल टू इसलिए ले रहा हूँ, अगर इस कोने पे भी हुआ तो बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस क्या हो सकता है बेटा, ये तो चलिए पहला केस हुआ, ये बेटा हमारे पास जो है दूसरा केस हुआ। मान लीजिए अगर मैं बेटा तीसरे केस की बात करूँ, मान लीजिए कि अगर मैं तीसरे केस की बात करूँ, तो मैं तीसरे केस में मैंने मान लिया कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बेटा वर्टेक्स, यहाँ पर हमारे पास जो है बेटा x की वैल्यू हो गई है वर्टेक्स पे -b/2a, और उसके बाद मान लीजिए कि x1 x2 थे इंटरवल के, तो x1 और x2 अलग अलग हो, मतलब x1 जो है वर्टेक्स से पहले आ रहा हो और बेटा मान लीजिए x2 जो है वर्टेक्स के बाद आ रहा हो, तब हमें क्या करना है, अब हम वो भी देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो मतलब ये कौन सा केस हो गया बेटा कि इफ
x1 से बड़ा है -b/2 है, मतलब वर्टेक्स पे जो x की वैल्यू है, और x2 से छोटा है, मतलब x2 आगे है वर्टेक्स के और x1 पहले है। तब हमें किस तरह से चीजें हैंडल करनी है। तो बेटा बात समझ में आ रही है आपको कि हमारे पास जो है यहाँ पर तीन टाइप के सिचुएशन बन सकती है कि या तो इंटरवल, पूरा जो इंटरवल है, एक काम करना बेटा, जैसे x1 x2 को मार्क कर दिया आपने कि वर्टेक्स से आगे हैं या पीछे हैं, उसके बाद आप जो है इसको ऐसे शेडेड कर देना, क्योंकि आपको तो x1 से x2 के बीच का ही देखना है ना बेटा सब कुछ, आपको तो x1 से x2 के बीच का ही सब कुछ देखना है। तो x1 से x2 के बीच में जो है मैंने बेटा ऐसे मार्क कर दिया, इतना पोर्शन ही हमें देखना है। ऐसे यहाँ भी x1 से x2 के बीच को ऐसे मार्क कर दो, हमें सिर्फ इसी में देखना है। यहाँ भी x1 से x2 के बीच वाले को बेटा मार्क कर दिया मैंने, हमें सिर्फ जो है बेटा इतने में ही ग्राफ देखना है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ बेटा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की। तो जब मुझे पता लग गया कि वर्टेक्स के आगे है x1 भी x2 भी मैंने मार्क कर रखा है, मुझे तो x1 से x2 के बीच में ही बेटा सब कुछ देखना है। तो अगर मुझे x1 से x2 के बीच में ही सब कुछ देखना है, तो जहां देखिए इतने इंटरवल में जहां ग्राफ सबसे नीचे वहां मिनिमम वैल्यू, जहां ग्राफ सबसे ऊपर वो मैक्सिमम वैल्यू। तो भैया क्या करें, यहाँ पे x1 है, मान लीजिए x1 के सामने सबसे नीचे ग्राफ दिख रहा है इतने इंटरवल में, तो भाई x1 से x2 के बीच में, तो बेटा x1 पे मिनिमम वैल्यू आएगी और x2 पर मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें x1 पुट कर दीजिए, इसको मान लीजिए मैं बोल देता हूँ कि अगर ये कोई fx का फंक्शन मान लिया मैंने, तो बेटा x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा अगर मैं x1, तो वो क्या दे देगा, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर बेटा मेरे पास जो है मिनिमम वैल्यू आ गई f ऑफ x1। और अगर बेटा मैं बात करूँ मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब x2 पुट होगा इसमें, तो बेटा क्या हो गया वो f ऑफ x2। कोई दिक्कत है इसमें? और आगे देखिए, अगर मैं इस केस में हूँ बेटा, मुझे देखना तो सिर्फ x1 से x2 के बीच में ही है, तो सबसे नीचे ग्राफ का है यहाँ पे और सबसे ऊपर ग्राफ का है बेटा यहाँ पे। तो अगर मुझे बात करनी है मिनिमम वैल्यू की, तो कहाँ आएगा, यहाँ जहाँ सबसे नीचे ग्राफ है यहाँ पे x2 पे, f ऑफ x2। और बेटा अगर मुझे बात करनी है मैक्सिमम वैल्यू की, तो जहाँ सबसे ऊपर ग्राफ, सबसे ऊपर ग्राफ कहाँ है इसमें, यहाँ पे बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, f ऑफ x2। कोई दिक्कत है इसमें? और देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूँ यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, तो बेटा इसमें हमारे पास कुछ ऐसा होने वाला है कि x1 और x2 में से, x1 और x2 में से जो बड़ा हो, क्योंकि दिख नहीं रहा देखो कौन सा वाला ऊपर है, हो सकता है ये थोड़ा ऊपर हो सकता है ये वाला थोड़ा ऊपर हो, तो x1 और x2 में से जो ऊपर हो आप क्या करें, उसको मैक्सिमम बोलते हैं। मतलब यहाँ मैं बोल सकता हूँ बेटा कि मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू, यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि जो, अच्छा मिनिमम की बात करूँ, चलो पहले मिनिमम क्या आएगा, सबसे नीचे ग्राफ तो बेटा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ का सबसे नीचे ग्राफ दिख रहा है, तो बेटा यहाँ पर क्या है, -b/2 है, पर यहाँ पर मुझे पता -d/4 वैल्यू होती है वैसे, तो -b/2 है जहाँ x है वहाँ पर सबसे नीचे ग्राफ दिख रहा है वर्टेक्स पे। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो मिनिमम क्या आ जाएगी, f ऑफ -b/2 है, x की जगह पर अगर -b/2 पुट होगा तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ बेटा इस केस में मैक्सिमम वैल्यू की, अगर मैं बेटा यहाँ बात करूँ मैक्सिमम वैल्यू की, देखना जरा क्या आने वाला मैक्सिमम वैल्यू में, ये हो जाएगा मेरे पास मैक्सिमम, इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, x1 और x2 इन दोनों पे जहां बड़ी होगी, मैं ऐसे लिख देता हूँ ना बेटा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, मैक्स ऑफ f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2, मतलब x1 और x2 में से जो बड़ा है उन उसको ही आप अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले लें। कोई दिक्कत है इसमें? क्योंकि बेटा हमें पता नहीं चल रहा था ना कि कौन सा वाला ऊपर है कौन सा वाला नीचे है, इनमें से है ना, ये भी ऊपर नीचे हो सकता था और ये भी बेटा हमारे पास जो है वो ऊपर नीचे हो सकता था, समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कुछ इस तरह से बोल दिया, इन दोनों में से जो ऊपर हो उसको जो है आप मैक्सिमम ले लें, और मिनिमम तो क्या हो जाएगी, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स सबसे नीचे दिख रही है। कोई दिक्कत है आपको? मैं काम करता हूँ, मैं पहले एक एग्जाम्पल पे चलता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि ए अगर नेगेटिव तो हमें क्या करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास, जैसे हमारे पास अगर एक क्वेश्चन लिख दिया इसने, मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा इसने बोला कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 2x स्क्वायर minus 3x plus 2 if x belongs to -1
से 3। ठीक है बेटा, मान लीजिए x की लिमिटेशन दे दी कि सिर्फ -1 से 3 ही जा पाएगा और आपको बोल दिया कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस क्वाड्रेटिक की। तो आपको क्या करना है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको बेटा सबसे पहले ये देखना है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है नेगेटिव। पॉजिटिव x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब a पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ऊपर को ओपन ग्राफ बनेगा। आप सबसे पहले ग्राफ बनाया करें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जब भी निकालनी हो। उसके बाद जब भी ये इंटरवल वाली बात आई ना कि यहाँ -1 से 3 में ही सिर्फ x रहेगा, तो सबसे पहले आप अपने वर्टेक्स पे x की वैल्यू क्या है उसको मार्क कर दें। वर्टेक्स पे x की वैल्यू क्या है बेटा, -b/2a होती है यहाँ के हिसाब से। तो यहाँ के हिसाब से -b/2a जब मैं लिख रहा हूँ तो ये कितना हो गया, 3/4 हो गई। कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं बात करना चाहता हूँ -1 से 3 में। तो बेटा अगर -1 से 3 की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं अपने इंटरवल को मार्क करूँ बेटा, -1 कहाँ आएगा, 3/4 से पहले आएगा। -1 x इक्वल टू -1 और बेटा ये 3 कहाँ आएगा, ये दूर आएगा। अच्छा बेटा ये बताओ 3/4 से 3 ज्यादा दूर है या -1? -1 में और 3/4 में कितने का डिफरेंस है बेटा, सिर्फ 7/4 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में बेटा 7/4 का डिफरेंस है। और बेटा अगर मैं बात करूं 3 और इसमें कितना डिफरेंस है, तो 2 + 1/4 मतलब ये हो गया कितना, 9/4 का डिफरेंस है। तो ये दूर रहेगा बेटा, है ना, 3 दूर है, थोड़ा दूर में बनाया मैंने। x इक्वल टू 3, इसमें कितना डिफरेंस दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें मुझे दिख रहा है बेटा 9/4 का डिफरेंस, तो इसलिए इसको मैंने दूर बनाया। तो ये जब आप दोनों तरफ के इंटरवल, जब आप दोनों तरफ के कॉर्नर मार्क करते हैं कि वर्टेक्स के इधर एक है, वर्टेक्स के उधर एक है, तो थोड़ा देख लिया कीजिए, जो दूर है उसको दूर बनाया कीजिए। ठीक है बेटा। अच्छा और आगे देखिए, 1 मिनट रुक जाइए, ये 3 की जगह 31 लिखा गया मुझे धोखे से, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अच्छा अब वापस चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, वो देखिए यहाँ पे। अब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि बेटा मैंने देख लिया कि मुझे तो -1 यहाँ आ रहा है और -1 से कहाँ तक देखना है बेटा, सिर्फ इसको 3 तक देखना है। हमें सिर्फ -1 से बेटा 3 तक देखना है। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ बेटा, सबसे नीचे ग्राफ कहाँ दिख रहा है इसमें, यहाँ सबसे नीचे ग्राफ दिख रहा है इस पॉइंट पे। तो यहाँ क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, मतलब 3/4 है ना x की वैल्यू वर्टेक्स पे, तो 3/4 पुट करने पे जो आएगा वो मिनिमम वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा कि मिनिमम वैल्यू हो गई मेरे पास f ऑफ 3/4। अभी मैं इसमें 3/4 को यहाँ पुट कर दूंगा तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा कुछ 2 × 9/16 माइनस ये हो गया 9/2, 3 × 3/4 9/4 और कितना हो रहा है +2, ये ऐसा कुछ हो गया। तो ये फाइनली मेरे पास कितना बना रहा है, 2 से कट जाएगा ये बेटा 8 टाइम्स, तो 9/8 माइनस 9/4, 9/8 माइनस 9/4 अगर मैं करूंगा तो ये बेटा मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, 2 का ऊपर से मल्टीप्लाई किया 18, तो -9/8 +2, 8 दूने 16, ये हो गया 7/8। ये अपना आंसर हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गई बेटा। और कहाँ पे मिली है, ये x इक्वल टू -b/2a पर मिली, मतलब इस पर वर्टेक्स पे मिली। अच्छा अब मैं बात करता हूँ बेटा मैक्सिमम वैल्यू की। अब बेटा अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको पता है बेटा कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलने वाली है, जहाँ सबसे ऊपर ग्राफ को देखना हमें सिर्फ इतने इंटरवल में ही है, -1 से 3 के बीच में ही। तो -1 यहाँ है, 3 यहाँ है, इसके बीच में ये देखना सबसे ऊपर ग्राफ यहाँ दिख रहा है, सबसे ऊपर ग्राफ मुझे यहाँ दिख रहा है। एक्चुअली बेटा बात ये वर्टेक्स से जो ज्यादा दूर वैल्यू होती है ना वो उतनी ऊपर पहुंच जाती है। तो 3 दूर था, -1 पास था, तो 3 पे ऊपर पहुंच गए। यहाँ दिख रहा है सबसे ऊपर ग्राफ, तो यहाँ क्या वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम, मतलब 3 पुट करने पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, मैक्सिमम आएगी। तो f ऑफ 3 इज मैक्सिमम। बस बेटा 3 पुट कर दीजिए यहाँ पे, कितना हो गया 2 × 9 माइनस 9 प्लस 2, तो ये हो गया मेरे पास 18, 9 और 2 11, तो 11 ये हो गई बेटा मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये बेटा मेरे पास क्या हो गई, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो गई। तो शायद आप समझ गए होंगे बेटा कि हमें आगे क्या करना है, समझ गए। तो कि बस अपने इंटरवल को इसको मार्क कर देना, अपने इस इंटरवल को मार्क कर देना है, बस अपने इस इंटरवल को जो है बेटा मार्क कर देना है बस। ठीक है। और जहाँ सबसे ऊपर दिख रहा हो उतने इंटरवल में लिखा वो मैक्सिमम, जहाँ सबसे नीचे दिख रहा हो वो मिनिमम, बस x की वैल्यू पुट कर देना सीधे इसमें, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अभी मैं और दिखाता हूँ बेटा आपको, अगर a नेगेटिव हो तो वो क्वेश्चन हमने देखे नहीं है। मेरा मतलब ये है बेटा कि जैसे मान लीजिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही हम लोग देख रहे हैं,
अगर a नेगेटिव, मेरा मतलब है कि ax² प्लस bx प्लस c, यही हमारा जो है फिलहाल एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक। मुझे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इफ x बिलोंग्स टू x1, x2 है तो। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। a अगर नेगेटिव है तो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा मुझे वो बताइए सबसे पहले। a अगर नेगेटिव है तो मुझे ग्राफ कैसा बनेगा वो बताइए। अगर a नेगेटिव है तो आपको पता है कि बेटा ग्राफ ऐसा बनने वाला है, सही बात है। उसके बाद अब इसमें कुछ केस ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ तो क्या हो गया बेटा माइनस, सबसे पहले माइनस b/2 बनाया कीजिए। अब एक तो वो केस हो सकता है कि जब x1 x2 क्या हो, इसके आगे रहे हो, मतलब x1 भी इससे बड़ा हो और बेटा x2 भी इससे बड़ा हो माइनस b/2 में से, तो आगे मार्क हो जाएगा इंटरवल। और क्या केस हो सकता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये तो चलिए आपके पास हो गया x इक्वल टू माइनस b/2 है, और मान लीजिए कि x1 कहीं इधर आया हो और बेटा मान लीजिए x2 जो है कहीं यहाँ पर आया हो। और क्या हो सकता है कि हमारे पास जो है मान लीजिए वर्टेक्स तो चलिए यहाँ हो गया x1 x2 सॉरी x इक्वल टू, एक मिनट बेटा, तो मान लीजिए कि हमारे पास जो है ये तो हो गया बेटा हमारे पास वर्टेक्स x इक्वल टू माइनस b/2 है, और मान लीजिए x1 जो है वो इससे छोटा रहा हो और x2 जो है वो इससे बड़ा रहा हो। ठीक है, तो बेटा है ना इतने केस हो सकते हैं, या तो x1 x2 दोनों ही माइनस b/2 से बड़े होंगे तो आगे होंगे, या फिर दोनों ही छोटे होंगे इससे तो पहले होंगे, तो बेटा या फिर x1 पहले और x2 बाद में होगा। ये तीन केस हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेटा इसकी, तो मैं तो सिर्फ ऐसा करता था ना, इसको मार्क कर देता था इतने इंटरवल को, x1 से x2 वाले को, x1 से x2 वाले इंटरवल को बेटा मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। मैंने यहाँ पे बेटा x1 से x2 वाले इंटरवल को क्या कर दिया बेटा, मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, बस इतने से बाहर मुझे देखना ही नहीं है। अब मुझे बताइए आप कि बेटा हमारे पास जो है इतने इंटरवल में जहां सबसे नीचे वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, और जहां सबसे ऊपर वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। तो इतने इंटरवल में मिनिमम वैल्यू, बेटा अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू ये वाली ये x2, तो f ऑफ x2 के सामने सबसे नीचे वैल्यू है। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं बात करूं भैया मैक्सिमम वैल्यू, तो बेटा x1 के सामने सबसे ऊपर ग्राफ है, तो वो क्या हो गया हमारे पास f ऑफ x1। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं इतने इंटरवल में सबसे ऊपर दिख रहा है मुझे x2 के सामने सबसे ऊपर दिख रहा है ग्राफ, x1 के सामने सबसे नीचे दिख रहा है ग्राफ, तो बेटा इसमें भी वही बात हो जाएगी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो गई बेटा x1 पे, जो x1 के सामने सबसे नीचे है ग्राफ, और बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी इसकी x2 पे, जो x2 के सामने सबसे ऊपर है ग्राफ। इसमें कोई आपत्ति है बेटा किसी को भी? बात समझ में आ रही है बेटा? बस आपको इंटरवल मार्क करना है x1 से x2 का, उसके बाद क्या कर देना है बस कि इसमें जहां सबसे नीचे हो इतने इंटरवल में ग्राफ हो मिनिमम, जहां सबसे ऊपर ग्राफ हो मैक्सिमम। अच्छा, अगर मैं इसकी भी बात करूं बेटा, अगर मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम जो है सबसे, अच्छा पहले मैं मैक्सिमम की बात कर लेता हूँ बेटा। मैक्सिमम कहाँ होगा, जब सबसे ऊपर है ग्राफ, सबसे ऊपर ग्राफ कहाँ दिख रहा है, यहाँ वर्टेक्स पे, तो बेटा वो तो माइनस b/2 है पे, तो माइनस b/2 पुट करने पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास मैक्सिमम। और बेटा अगर मैं बात करूँ मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों जो कॉर्नर है x1 और x2 ये दिख रहा है सबसे नीचे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं लग रहा है कि कौन सा नीचे है। वैसे आपको पता है कि जब एक्जैक्टली वैल्यू दी होगी तो जो दूर होगा वो नीचे होगा, है ना, जो दूर होगा वो नीचे हो गया होगा और जो पास होगा वो पास में रहा होगा। तो बेटा अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना लिख लीजिए अभी के लिए तो कि भैया इन दोनों में से x1 और x2 पे जो वैल्यूज है उनमें से जो मिनिमम है ओवरऑल, वही उसी को हम ओवरऑल मिनिमम बोलेंगे। fx1 और fx2 में से जो मिनिमम है उसी को हम ओवरऑल मिनिमम बोल देंगे। कोई दिक्कत है तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद बेटा हम क्या चलते हैं, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने कुछ क्वेश्चन लिखवाया, मान लीजिए मैंने जो है एक क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला कि
फाइंड minimum and maximum value of fx equal to sin square x माइनस, मान लीजिए हमने दे दिया 3 sin x प्लस 1। मान लीजिए मैंने बेटा ये दे दिया, ये आपको एक्सप्रेशन दे दिया और मैंने बोल दिया कि वेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की वैल्यू कोई भी रियल चलेगी। तो बेटा एक काम क्या कीजिए, आप ये मत सोचना कि x बिलोंग्स टू r है तो ओवरऑल मिनिमम मैक्सिमम बता देंगे आप लोग। जब भी कभी हमारे वेरिएबल की जगह पे, जब भी कभी क्वाड्रेटिक में हमारे वेरिएबल की जगह पे sin x, cos x, tan x, 2 की पावर x, a की पावर x, log x, कुछ भी दुनिया भर का लिखते हैं, तो उसको पहले किसी नए वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं, उसको लेट कर लें। तो मैंने क्या काम किया बेटा, लेट sin x इक्वल टू, मान लीजिए मैंने t लेट कर लिया, कोई नया नाम दे दिया t। अब दूसरी बात साइड में ये और लिख दें बेटा, sin x की वैल्यू कहां से कहां जाती है, -1 से 1, तो t भी तो sin x ही है, तो t की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, -1 से 1, उसको साइड में लिखते हैं। मतलब जो यहाँ अपने वेरिएबल की जगह पे साइन कोस कुछ भी जो भी लिखा हो उसको कुछ नया नाम दे दें टी वगैरह, और जहां इसकी वैल्यू जाती हो वहीं पर टी की वैल्यू जाएगी, ये साइड में लिख दें। तो अब मेरे पास क्वेश्चन कैसा दिखेगा, मान लीजिए मैंने इसको नया नाम दे दिया जी, इस फंक्शन को, तो जी टी इक्वल टू साइन की जगह क्या आ गया टी, तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1। मान लीजिए मेरे पास जो है ये हो चुका है, वेयर t बिलोंग्स टू -1 से 1, ये मेरे पास हो गया। अब देखिए बेटा अब आगे क्या करना है, अब मुझे वही वाली बात हो गई ना, क्वेश्चन वही बन गया बेटा कि ये क्वाड्रेटिक की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जबकि t की वैल्यू -1 से 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ग्राफ बनाएंगे, बिना सोचे समझे आप ग्राफ बनाइए। x t स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर को ओपन है ना, x की जगह बस t काम कर रहा है और कुछ भी नहीं है। और देखिए बेटा वर्टेक्स पे, सबसे पहले वर्टेक्स पे बनाया कीजिए, जब भी इंटरवल में वैल्यू मांगे ना बेटा तो आप वर्टेक्स पे x की वैल्यू लिखा कीजिए। तो वर्टेक्स पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/2, समझ रहे हो, x की जगह बस t यूज हो रहा है और कुछ नहीं, तो इसका -b/2 है बेटा, कितना हो गया, इसके हिसाब से मुझे वैल्यू दिख रही है 3/2, कोई दिक्कत। अब अपने इंटरवल को मार्क कीजिए, -1 और 1 को, बेटा -1 तो 3/2 से पहले आएगा कहीं, तो -1 तो 3/2 से मैंने पहले बना दिया कहीं। बेटा ये 1 भी 3/2 से छोटा है तो ये भी बेटा कहीं पहले आएगा, तो मैंने बेटा क्या किया, मैंने इसको भी आपको पहले बना कर दे दिया। अब मैं बात करता हूँ बेटा अपने इंटरवल की, तो बेटा एक बात बताना मुझे, तो क्या मैंने अपना इंटरवल मार्क कर दिया किसके, वर्टेक्स के रेफरेंस में। अब हमेशा क्या करेंगे बेटा, वर्टेक्स पे वैल्यू देके वर्टेक्स के रेफरेंस में जो है आप इसको मार्क कर देंगे। तो ये -1 से 1 हो गया। तो अब बेटा अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी, अब अगर मैं इसकी बात करूँ, -1 से 1 अपने इंटरवल को मार्क कर दिया। इतने इंटरवल में यहाँ सबसे नीचे ग्राफ वो मिनिमम, जहाँ सबसे ऊपर ग्राफ वो मैक्सिमम। सबसे नीचे ग्राफ कहाँ पे है बेटा, -1 पे, सबसे ऊपर ग्राफ है सॉरी -1 पे, तो -1 पुट करने पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पर तो क्या रहेगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू, और बेटा यहाँ पर क्या रहेगी हमारे पास, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो क्योंकि यहाँ सबसे नीचे है 1 के सामने। तो -1 पुट कीजिए मैक्सिमम निकालने के लिए। तो अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए यहाँ पे, तो f ऑफ -1 बेटा, अगर मुझे अच्छा f थोड़ी, अब तो g हो गया ना हमारा फंक्शन बेटा, तो एक मिनट के, अब तो g हो गया बेटा हमारा फंक्शन, अब f काम थोड़ी करेगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पे भैया, मैक्सिमम इक्वल टू -1, g ऑफ -1, और बेटा मिनिमम किस पे आएगा, 1 के सामने मुझे मिनिमम दिख रहा है, तो g ऑफ 1। तो -1 अगर आप पुट कर रहे हैं तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 1, तो ये फाइनली हो रहा है मुझे 1 + 1 2 + 3 is 5। बेटा अगर मैं बात करूँ g1 की, तो 1 पुट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 1 स्क्वायर माइनस दिस प्लस दिस, तो 1 + 1 -3, तो -1 ये हो गया। तो समझ गए बेटा मिनिमम वैल्यू ये होगी, मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। शायद आप समझ गए होंगे कि अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी कभी एक इंटरवल देना कि x की वैल्यू यहाँ से यहाँ जा रही है, तो भैया आपको सिर्फ सबसे पहले वर्टेक्स पे x की वैल्यू क्या वो मार्क कर देनी है, फिर अपना इंटरवल लेफ्ट में आ रहा राइट में वो मार्क कर देना है।
जहाँ उतने इंटरवल में जहाँ सबसे नीचे ग्राफ हो वो मिनिमम वैल्यू, जो जहाँ सबसे ऊपर ग्राफ हो बेटा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और कभी भी अगर ये हमारे वाले वेरिएबल की जगह पे कुछ और लिख दे, साइन कोस टेन कुछ भी लिख दे, तो उसको टी वगैरह लेट कर लेना, और जहाँ ये वैल्यू देता है वहीं टी वैल्यू देगा, वो साइड में लिख देना। नेक्स्ट वैल्यू पे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। जैसे बेटा मान लीजिए हमारे पास जो है, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 3। मान लीजिए मुझसे बोला गया कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम जो है बेटा वो अब वैल्यू बताइए। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हम कोशिश करते हैं हर जगह एक जैसा वेरिएबल बने, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर x का स्क्वायर, मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर x, और ये कितना हो गया बेटा 3। तो मान लीजिए ये मेरे पास जो है फंक्शन हो गया। अब मैंने क्या बोला था, जब भी क्वाड्रेटिक में किसी की मैक्सिमम मिनिमम आपको वैल्यू निकालनी हो, तो जो हमारे वेरिएबल की जगह पे जगह जगह एक जैसा दिख रहा हो उसको आप कुछ टी वगैरह लेट कर लें। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, मैंने लेट किया 2 की पावर x इक्वल टू टी। तो मुझे ये बताइए 2 की पावर x कहाँ से कहाँ तक जाता है, 2 की पावर x कहाँ से कहाँ तक जाता है बेटा, माइनस 0 से इन्फिनिटी तक, तो टी भी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बेटा 0 से इन्फिनिटी तक, ओपन ब्रैकेट होता है। सही है, तो टी क्या हो गया भैया 0 से इन्फिनिटी हो गया हमारे पास, टी 0 से इन्फिनिटी हो गया बेटा हमारे पास। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, एक नया फंक्शन बोल देता हूँ, 2 की पावर x की जगह मैंने टी जो रखा है, मैंने एक नया फंक्शन नाम दे दिया जी टी इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3। ठीक है भैया, तो ये मेरे पास इसकी मुझे मैक्सिमम मिनिमम अब वैल्यू निकालनी है, वेयर टी बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। तो बेटा इस इंटरवल में अगर आपको इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करना होता था बेटा, हमें ग्राफ बनाना होता था। तो मैंने जब जीटी का ग्राफ बनाया बेटा, ये क्वाड्रेटिक है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो बेटा पॉजिटिव है हमारे पास, तो इसका ग्राफ मतलब ऐसा बन जाएगा। अब अगर मैं और आगे की बेटा बात करूं इसमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता था, जब भी इंटरवल में वैल्यू निकालनी होती है, वर्टेक्स पे अपने वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं, एक्स की वैल्यू, यहाँ एक्स की जगह टी है तो टी की वैल्यू लिखेंगे। बेटा यहाँ टी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, माइनस बी बाई 2 है। ठीक है, माइनस बी बाई 2 है, अगर मैं इसके हिसाब से निकालता हूँ तो कितना हो गया 1/2। अब मैं इस इंटरवल को मार्क करूँ बेटा, इस इंटरवल में 0 तो कहीं क्या आएगा, पहले आएगा। एक मिनट बेटा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए क्लियरली। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, t इक्वल टू 0 तो कहीं पहले आएगा बेटा, और बेटा ये t इक्वल टू इन्फिनिटी जो है वो कहीं इस कोने पे आ गया, एकदम इस कोने पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो बेटा मुझे कहाँ से कहाँ की वैल्यू देखनी है, मुझे यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यूज देखनी है, मुझे बेटा यहाँ से यहाँ तक सभी वैल्यूज देखनी है इस टाइम पे। ठीक है, इसमें सबसे नीचे ग्राफ कहाँ दिख रहा है मुझे इस टाइम, वर्टेक्स पे, क्योंकि बेटा वर्टेक्स पे से नीचे ऐसे घूम के ऐसे नीचे को आते हैं ना, और सबसे ऊपर ग्राफ क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि सीधे सीधे ऊपर के कोने पे तो इन्फिनिटी होता है। बेटा अगर बात करूँ मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगा इन्फिनिटी, टेंड्स टू इन्फिनिटी बोल देता हूँ, एग्जैक्ट इन्फिनिटी कभी बोला नहीं जाता है। और बेटा यहाँ पर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मिनिमम वर्टेक्स पे, तो वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू है, तो वर्टेक्स क्या है 1/2, तो मिनिमम क्योंकि वर्टेक्स पे सबसे नीचे ग्राफ है इतने इंटरवल में, तो भैया मिनिमम वैल्यू होगी हमारी किस पे, वर्टेक्स पे। तो मिनिमम वैल्यू अगर हमारी वर्टेक्स पे है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा मिनिमम वैल्यू इक्वल टू वर्टेक्स मतलब 1/2 जी ऑफ 1/2। तो जी ऑफ 1/2 अगर यहाँ 1/2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 पुट करूंगा जी में तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस 1/2 प्लस 3। तो ये हो गया बेटा 3 माइनस 1/4 मतलब 11/4। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, तो समझ गए आप, ये मिनिमम हो गई और ये बेटा हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। आपको सिर्फ अपना इंटरवल मार्क कर देना है, कहाँ से कहाँ, उतने इंटरवल में जहाँ सबसे नीचे ग्राफ दिख रहा हो वो मिनिमम वैल्यू, जहाँ सबसे ऊपर ग्राफ दिख रहा हो बेटा वो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भैया, अच्छा इसमें जो है बेटा हमारे पास थोड़े थोड़े चेंजेस आ सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे यहाँ 2 की पावर x यूज कर दिया तो वेरिएबल
हमारे वेरिएबल की जगह पे क्या दिखा हमें 2 की पावर x, तो बेटा 2 की पावर x को डिलीट कर लिया, कहीं sin x दिखे उसको लेट कर लें। और देखें कई बार मल्टीपल इंटरवल आएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको एक क्वेश्चन लिख के मल्टीपल इंटरवल वाला कैसे आएगा। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझसे बोला गया कि फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, मैंने मान लिया कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स प्लस 4, मैंने ऐसे मान लिया कुछ इसको। तो मुझे क्या दिख रहा है कि जगह जगह जो हमारा वेरिएबल होता था बेटा क्वाड्रेटिक में वो सेक एक्स दिखा है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं बेटा, इसके सॉल्यूशन में लेट sec x इक्वल टू टी। तो बेटा ये कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास, इसका नया फंक्शन बोल देता हूँ मैं gt, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। साइड में यहाँ लिख देता हूँ वेयर t बिलोंग्स टू, बेटा sec कहाँ से कहाँ तक जाता था, sec मेरे पास जाता था माइनस इन्फिनिटी से, sec बेटा मेरे पास जाता था माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो बेटा इस दोनों इंटरवल इस बार मार्क करने पड़ेंगे, दो टुकड़ों में इस बार टी की जो वैल्यू है बेटा वो दो टुकड़ों में है, तो दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब बेटा मैं इसका ग्राफ बना, जब भी इंटरवल दे दे टी का या एक्स का, तो बेटा हमें क्या करना पड़ता है, इसे ग्राफ बनाना पड़ता है। टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये टी स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो बेटा ऊपर को ओपन होगा ग्राफ। अच्छा वर्टेक्स पे जो है टी की वैल्यू क्या आने वाली है, -b/2 है, -b/2 है, ठीक है। -b/2 है, जब मैं यहाँ लिखूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/2 इक्वल 1। और आगे देखिए, अब मैं अपने इंटरवल को मार्क करने जा रहा हूँ। वर्टेक्स पे तो मुझे वर्टेक्स पे तो बेटा मैं x की वैल्यू इसलिए लेता हूँ ताकि अंदाजा हो जाए कि हमारा इंटरवल किधर जाने वाला है। अब जैसे ये है माइनस इन्फिनिटी से -1, t इक्वल टू -1 और t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी तो वही बेटा इस कोने का आएगा, लेफ्ट वाले माइनस इन्फिनिटी। अच्छा बेटा तो एक तो ये वाला इंटरवल हो गया ये, और देखना और अभी और बचा है इंटरवल, हाँ 1 से इन्फिनिटी और बचा है, तो एक तो यहीं पर हो गया और बेटा एक तो यहीं पर हो गया और बेटा इन्फिनिटी कहीं इधर हो गया राइट साइड कॉर्नर पर। तो एक ये वाला, तो जितना मैंने बेटा मार्क किया है ना रेड में, जितना बेटा मैंने मार्क किया है ना, ये सारे का सारा हम लोगों का इंटरवल, ठीक है, रेड वाला सारा। तो बेटा अगर ये भी हमारा इंटरवल है और बेटा अगर ये भी हमारा इंटरवल है तो सबसे अच्छा वर्टेक्स क्या है 1, वर्टेक्स सबसे नीचे होती है ना। तो वर्टेक्स अगर हमारे पास बेटा 1 है तो भैया अच्छा इतने इंटरवल्स में सबसे नीचे ग्राफ कहाँ दिख रहा है 1 पे, दोनों में मिला के मैं बात कर रहा हूँ, दोनों मिला के सबसे ऊपर ग्राफ तो दिख रहा है इन कॉर्नर पे, दोनों कॉर्नर एक ही बात है, यहाँ भी इन्फिनिटी यहाँ भी इन्फिनिटी है, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो गई इन्फिनिटी, टेंड्स टू इन्फिनिटी होना चाहिए। और बेटा इन दोनों इंटरवल में सबसे नीचे ग्राफ कहाँ दिख रहा है इस कोने पे 1, तो बेटा मिनिमम हो गया f1। मतलब बस इतनी सी बात है बेटा कि दोनों में मिला के देखना है आपको, दोनों इंटरवल में जहाँ सबसे नीचे, दोनों इंटरवल में मिला के जहाँ सबसे नीचे वो मिनिमम, जहाँ सबसे ऊपर वो मैक्सिमम। तो f1 1 पुट कर दो बेटा, ये मुझे f1 की बजाय मुझे g1 बोलना चाहिए, नया फंक्शन बन गया था ना बेटा gt। तो एक मिनट रुकिए बेटा, तो ये अपने पास हो गया बेटा कितना, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू f ऑफ 1 सॉरी g ऑफ 1। तो 1 पुट करेंगे जब g में कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4, ये हो गया 4 1 5 5 माइनस 2 3 3 हो गया आंसर। ये मिनिमम वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। कोई दिक्कत है बेटा आपको, समझ में? बस इंटरवल मार्क कर दें बेटा, अगर जिसको हमने टी वगैरह लेट किया है वो अगर 2-3 टुकड़ों में वैल्यू दे रहा है तो भी दिक्कत नहीं है, उन सारे टुकड़ों को अलग अलग मार्क कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। सारे टुकड़ों में मिला के जहाँ सबसे नीचे वो मिले, जहाँ सबसे ऊपर वो मैक्सिमम हो जाएगा। कोई दिक्कत है भैया इसमें? आगे चले। और देखिए, तो मान लीजिए बेटा इसमें हमारे पास कभी कभी बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे
मान लीजिए मुझसे बोला गया कि इफ, है ना, तो और अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन लिखते हैं इसी में, तो नोट करते रहिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट px इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। ठीक है बेटा, फिर इसने आगे लिखा है वेयर x बिलोंग्स टू r, सॉरी इसने लिखा था बेटा यहाँ पर m बिलोंग्स टू r, सॉरी m इज एनी रियल नंबर, मतलब ये कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था बेटा कि यहाँ पर m कोई भी रियल नंबर है। फिर इसने लिखा कि इफ x जो है बेटा वो 3 से 5 में है, अगर x 3 से 5 के बीच में है, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ px। सीधी बात यह है कि अगर x की वैल्यू दी हुई है मुझे 3 से 5 तक, तो मुझे एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। ठीक है बेटा, मुझे px की वैल्यू चाहिए कि कहां से कहां तक जाएगी। तो बेटा बात ऐसी है कि यहाँ पर कुछ इतना चेंज आया है कि यहाँ ना इसमें m वगैरह का यूज कर दिया बीच में, है ना, कुछ वेरिएबल्स का यूज कर दिया है इसका। सबसे पहले तो इसको देखें, जब तक मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं लगेगी तब तक मैं बता नहीं पाऊंगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर मैं इसको अलग में रख के देखता हूँ बेटा, m स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4m प्लस 5 को, तो भैया ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है जिसका ग्राफ ऐसे है। m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, m इक्वल टू माइनस बी बाई 2, जब हम लिखेंगे तो यहाँ माइनस बी बाई 2 यहाँ आ रहा है बेटा -2 आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ओवरऑल, मिनिमम वैल्यू है माइनस डी बाई 4 होती है ना, ये समझ लीजिए कि मिनिमम वैल्यू इक्वल टू क्या हो गई बेटा, -2 पुट करने पर आ जाएगी, तो f ऑफ -2। अच्छा p तो अलग है ना, हाँ ठीक है बेटा, -2 जब मैंने यहाँ पुट किया तो यहाँ आ गया 4 -8, तो कितना बचा, 4 9 -8 1 बच गया। तो बेटा इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो भी हमारे पास 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास इन्फिनिटी। तो फिलहाल मुझे इतना दिख रहा है कि इसकी वैल्यू परमानेंटली m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 की वैल्यू परमानेंटली कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 1 से इन्फिनिटी तक है। कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग जो है बेटा और आगे चलते हैं, सही है। अच्छा, अगर हम लोग बेटा और आगे की बात करें तो अब मैं इस ओवरऑल क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ। बेटा इस क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ये पूरा क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है भैया तो वो तो 1 से इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, तो मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मैं ये बोल देता हूँ दिस इज पॉजिटिव। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारी वाली क्वाड्रेटिक का बेटा, हमारी वाली क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ये px का हमारे ग्राफ हो गया y इक्वल टू px। अब वर्टेक्स पर क्या वैल्यू है बेटा इसकी, -b/2a होती है ना x की वैल्यू, तो x इक्वल टू -b/2a। यहाँ के हिसाब से जब आप -b/2a लिखेंगे भैया तो ये हो जाएगा कितना, 2/m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5। कोई दिक्कत? मुझे अभी अभी मैंने इसकी वैल्यू देखी थी बेटा, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5 की, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से इन्फिनिटी तक है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ये 1/1 हो गया ना बेटा, ये इसका 1/1 करना पड़ा, तो 1/, ये कितना आएगा, अगर इसकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है तो बेटा इसके 1/, की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ रहेगी, रिवर्स हो जाएगा, 0 से 1, 0 से 1 है ना। अच्छा, 1 का 1/1 और इन्फिनिटी का 1/0, दो का अगर आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया तो 2/m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 5, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी बेटा, 0 से 2। तो मुझे समझ में आ गई बेटा बात कि ये जो है ना, ये जो है
इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ है बेटा, 0 से 2 के बीच में, ये 0 से 2 के बीच में है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में है वर्टेक्स की वैल्यू। अच्छा, तो मैं समझ गया मेरी वर्टेक्स 0 से 2 के बीच में है। अच्छा, मुझे तो 3,5 मार्क करना था ना, 3 से 5, तो बेटा 0 से 2 के तो बाद ही आता है, 3 भी 5 भी, तो मतलब मेरा जो इंटरवल है वो 3 भी बाद में आया और बेटा 5 भी बाद में ही आया। तो बचा इतना था कि वेरिएबल पे जो इसकी वर्टेक्स पे जो वैल्यू थी, बस वो क्या x = -2/2 है, वो वेरिएबल की फॉर्म में थी, तो उसको मैंने पहले अलग से निकालना पड़ा कि वो कहाँ से कहाँ जा सकता है। मुझे समझ में आ गया कि वर्टेक्स की जो है वो 0 से 2 ही जा सकता है सिर्फ, तो बेटा 3,5 तो उसके हमेशा बाद में ही आएगा। तो मैं 3,5 मार्क कर दूँ, मैं 3,5 मार्क किया, 2 के तो बाद ही आ रहा है, तो वर्टेक्स के बाद आया बेटा ये 3,5 ही, ठीक है भैया। ये 3,5 जो है ये इसके बाद में आया, तो इतने में ही मुझे सिर्फ देखना था 3/5 में। तो 3,5 में मैक्सिमम क्या है बेटा, जहाँ सबसे ऊपर 5 को पुट करने पे मैक्सिमम आएगी और बेटा 3 को पुट करने पे क्या आएगी, मिनिमम आएगी। तो अच्छा, इसने क्या बोला था, इसने क्या बोला था, ये मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, मतलब ये अच्छा मैक्सिमम एंड मिनिमम। बेटा एक काम करते हैं ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो अगर मैं बात करूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम क्या वैल्यू क्या आएगी बेटा, 5 पे f(5). अगर मैं बात करूँ मिनिमम की, तो मिनिमम क्या आएगी बेटा, 3 पे, 3 पे सबसे नीचे ग्राफ f(3). कोई दिक्कत है, तो अगर मैं f(5) की बात करूँ, यहाँ पुट करूँ, तो x की जगह पे तो 5 जाएगा, m तो ऐसे ही रह जाएगा ना बेटा, तो कितना हो जाएगा, 25 m² प्लस 4m प्लस 5 माइनस 20, माइनस हो गया बेटा कितना, 4 20 और 7 हट गया, तो -13, ऐसा कुछ। और बेटा अगर मैं बात करूँ इस वाले की f(3) की, f(3) कहाँ से कहाँ बेटा, f(3) ये रहा, ये रहा, जब यहाँ 3 पुट करूँगा कितना आ जाएगा बेटा, 9 इंटू m² प्लस 4m प्लस 5 माइनस 4 किया 12 -12 प्लस 7 कितना हो गया, -5। ये कुछ ऐसा होगा बेटा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, मुझे इसकी मैक्सिमम निकालनी थी, लेकिन कोई एमबी टर्म में थोड़ी ना निकलेगी। अब इसकी भी अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मुझे इसका भी मैक्सिमम निकालना चाहिए, तो बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दूंगा, तो ये ओवरऑल मैक्सिमम आ जाएगा ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी बेटा, m² + m + 5 इन्फिनिटी। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, यहाँ क्या रख दूँ, 25 × इन्फिनिटी -13, तो क्या हो गया बेटा, इन्फिनिटी। लेकिन अगर मुझे बेटा चाहिए यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी जगह मैं क्या रखूँगा, मिनिमम, तो ओवरऑल मिनिमम आएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या थी बेटा, 1, तो बेटा यहाँ 1 रख दिया, -5, तो ये कितना हो गया, 4, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बेटा 4 हो गई। तो समझ रहे हैं आप बात को, कि कभी मैक्सिमम वैल्यू के अंदर में अपने आप में क्वाड्रेटिक आ जाए, कभी मैक्सिमम वैल्यू के अंदर में क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू रख के ओवरऑल मैक्सिमम दे दें, मिनिमम वैल्यू के अंदर में क्वाड्रेटिक आ जाए तो उसकी मिनिमम वैल्यू रख के ओवरऑल मिनिमम दे दें। सही है, तो मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी क्वाड्रेटिक के टर्म में आ सकती है, कोई दिक्कत है इसमें। और आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए। जैसे मान लीजिए बेटा, अगर मुझसे बोला गया है कि फाइंड ऑल नंबर्स p, p के जो वैल्यूज है वो पता बताइए, फॉर ईच ऑफ विच लीस्ट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक
ट्राइनोमियल 4x² माइनस 4px प्लस p² माइनस 2p प्लस 2 ऑन इंटरवल 0 से 2 इज इक्वल टू 3। इसने बेटा ये बात की है मुझसे कि यहां पर जो है हमारे पास, अगर मैं 0 से 2 इंटरवल में इसकी मिनिमम वैल्यू देख रहा हूं, अगर मैं 0 से 2 इंटरवल में इसकी जो है मिनिमम वैल्यू देख रहा हूं, वो क्या है, लीस्ट मतलब मिनिमम। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है, 3 आने वाली है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू 3 आने वाली है, वो तो अलग है, तो मिनिमम वैल्यू निकाल के हम 3 के इक्वल कर देते हैं। लेकिन बेटा 0 से 2 में, तो 0 से 2 इंटरवल में, तो 0 से 2 इंटरवल को पहले मार्क करना पड़ेगा, उससे मिनिमम लानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ बेटा क्या हुआ, यहाँ जो इसका वर्टेक्स है x इक्वल टू माइनस वी बाई 2 है, वो वेरिएबल आ गया। जैसे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है, तो ऐसे आ गया। यहाँ पर क्या रहा बेटा, x की वैल्यू माइनस वी बाई 2 में निकालते थे ना, तो ये मेरे पास आ रहा है p बाई 2, ठीक है। तो p बाई 2 जो है बेटा वो वेरिएबल टर्म में आ गया, तो मैं ये नहीं बता पा रहा कि 0 से 2 कहाँ किधर रहेगा इसमें। तो क्यों ना हम एक काम करें बेटा, हमें केसेस लेने पड़ेंगे। पहला केस, जब बेटा हमें केस 1 लेना पड़ेगा, जब x जो है वो 0 से, x जो है बेटा वो मतलब ये जो वर्टेक्स है p बाई 2, इससे पहले रह गया होगा इंटरवल। 0 और 2 जो है बेटा इससे पहले रह गया होगा। एक ये केस ले सकते हैं हम लोग। इसका मतलब मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि p बाई 2 बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है उस टाइम 2 से। तो अगर ये ऐसा रहा तो मतलब मैं क्या लेकर चल रहा हूँ, p ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा 4 लेकर के चल रहा हूँ। सही है, ये केस मैं लेकर के चल रहा हूँ। अब मान लीजिए अगर मैं केस 2 लूँ, अगर मैं केस 2 ये वाला ले लूँ बेटा कुछ इस तरह से, कि अगर हमारे पास जो है, जैसे ये तो हो गया, चलो ये p बाई 2 वर्टेक्स पे, मान लीजिए कि 0 और 2 बाद में ही हो दोनों साइड। तो अगर 0 से पहले है p बाई 2, मतलब मैं लेकर चल रहा हूँ कि अगर p बाई 2 0 से पहले है, मतलब मैं लेकर के क्या चल रहा हूँ, इसका मतलब कि p 2 से छोटा है। इक्वल टू भी ले सकते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं ये वाला केस लेकर के चलूंगा, एक बार मैं ये वाला केस लेकर के चलूंगा, अलग अलग सोल्व करेंगे। और बेटा केस 3 मान लीजिए मैंने ले लिया कि अगर मेरे पास जो है p बाई 2 जो है बेटा वो 0 से 2 के बीच में है, मतलब 0 से 2 के बीच में अगर मैं p बाई 2 को लेकर के चल रहा हूँ इस केस में, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई वगैरह करके 0 से 4 के बीच में है p, इसका मतलब मैं ये वाला केस लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब सभी को बेटा अलग अलग सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, जब मैं इस केस में हूँ p ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में, तो भैया इसमें मिनिमम वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, 2 पे। मुझे तो 0 से 2 में देखना है ना, यहाँ भी मुझे 0 से बेटा 2 में देखना है, और यहाँ भी बेटा मुझे जो है 0 से 2 में ही देखना है। ठीक है बेटा, तो इस टाइम पर जो मिनिमम वैल्यू है इसकी वो कहाँ आनी चाहिए, 2 पे। मतलब इस टाइम पर इस केस में मिनिमम वैल्यू मुझे दिख रही है f2, तो मतलब मिनिमम वैल्यू f2 दिख रही है, जबकि इसने मिनिमम को क्या बोला था, 3, तो मतलब f2 3 के इक्वल होना चाहिए इस केस में। f2 इक्वल टू जब 3 होना चाहिए बेटा, तो f2 निकालते हैं यहाँ पुट करके, तो ये हो गया 2 दूनी 4 16 माइनस 16p माइनस 8p, साथ में क्या आ रहा है प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 इक्वल टू कितना 3। ये कितना आ गया बेटा, p स्क्वायर माइनस 10p, ये कितना हो गया 16 और 2 18 इसमें हटेगा तो 15। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से ये d लेस देन तो 0 तो नहीं आ रहा, ये नहीं 15 तो प्लस 8 10 नहीं, p की 2 वैल्यू आ रही है यहाँ से। अच्छा क्या क्या आ रही है वो भी देखें, p इक्वल टू यहाँ से आ रहा है 5 प्लस माइनस, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा नॉर्मल, तो ये हो गया मेरे पास अंदर में हो गया 100 माइनस 15 का 60, तो 100 माइनस 8 40, 40 में 4 को बनाया तो √10,
5 प्लस माइनस रूट 10। बेटा बात ऐसी है कि रूट 10 की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 3 पॉइंट समथिंग। तो इसने क्या बोला था बेटा, दो वैल्यू है, एक 5 प्लस रूट 10, एक 5 माइनस रूट 10। इसने बेटा यहाँ से क्या बोल के चला था कि 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। भी ध्यान रखें, जब हम किसी केस में कुछ लेट करके चलते हैं, मान लीजिए यहाँ मैं लेट करके चला कि p 4 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो बेटा जो आंसर आएगा ना, तो उसी आंसर को वैलिड बोलेंगे जो ऊपर इस वाले को बात को सेटिस्फाई करेगा। तो इस वाली बात को सेटिस्फाई कौन कर रहा है बेटा, सिर्फ 5 प्लस रूट 5। तो बेटा इस माइनस वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे और सिर्फ हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी, p इक्वल टू 5 प्लस रूट 10। सिर्फ ये दो वैल्यू हमारे पास रह जाएगी, एक वैल्यू सॉरी हमारे पास रह जाएगी। ठीक है बेटा, समझ गए। तो उसी वैल्यू को डन करते हैं जो हम ऊपर लेट करते हैं, जो उसको सेटिस्फाई करे। तो ये एक वैल्यू हो गई 5 प्लस रूट 10। अब मैं चलता हूँ और आगे। अगर मैं इस वाले की बात करूँ बेटा, p लेस देन इक्वल टू 2 की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें देखिए, इसमें मैं क्या लेके चला था कि भैया 0 से 2 आगे आ रहा है, वर्टेक्स के बाद आ रहा है। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, मुझे दिख रही है 0 से 2 के बीच में 0 पे, क्योंकि 0 सबसे नीचे ग्राफ है। तो इस केस में मिनिमम वैल्यू हो गई बेटा हमारे पास f ऑफ 0, और इसको किसके इक्वल करेंगे, 3 के, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो इसने 3 बोली हुई थी। तो बेटा जब हम f ऑफ 0 लिख रहे हैं, कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ आ गया मेरे पास p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 इक्वल टू 3। तो बेटा ये हो गया हमारे पास कितना, एक तरफ लाएंगे तो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा p की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, जरा थोड़ा देखें इसमें। यहाँ p हो गया मेरे पास कितना, 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 प्लस 4 8 अपॉन 2। ये बन रहा है मेरे पास कितना बेटा, 1 प्लस माइनस रूट 2। इसने क्या बोला था वैसे कि p को 2 से कम होना चाहिए। बेटा दोनों ही वैल्यू 2 से छोटी है, इसमें क्या बड़ी है, नहीं 1 प्लस रूट 2 बड़ा हो जाएगा 2 से। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, यहाँ प्लस वाला रिजेक्ट करेंगे और यहाँ से कौन सा वाला रहने देंगे बेटा, 1 माइनस रूट 2। यहाँ से सिर्फ ये वाली वैल्यू रहेगी, ये वाली। तो समझ रहे हैं बात को कि भैया जो ऊपर जो हम लेके चलते हैं ना किसी केस में, तो उसको जो सेटिस्फाई करे हमें सिर्फ उसी वैल्यू को डन करना होता है। तो एक वैल्यू यहाँ से मिली, एक वैल्यू यहाँ से मिली। चलिए यहाँ से देखते हैं, अगर p 0 से 4 के बीच में है, तो बेटा हमारे पास मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, p/2 पे। मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी भैया, p/2 पे। तो p/2 पे हम लोग वैल्यू निकाले। इस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू इक्वल टू f ऑफ p/2। और इसको किसके इक्वल करना है बेटा, मुझे 3 के इक्वल करना है। ठीक है बेटा, इसे बेटा मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ, वरना आपको नीचे दिखेगा नहीं। ठीक है, इस वाले केस में से p/2 वाले को, f/2 को मुझे क्या करना है, 3 के इक्वल करना है। तो इसमें पुट करके, है ना, यहाँ पर पुट करके, यहाँ पर। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ इसको। तो ये मेरे पास कितना होने वाला है, ये मेरे पास होने वाला है बेटा, एक मिनट रुक जाइए, f/2 को मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, इस तीसरे केस में। ये तीसरे केस की बात है, केस 3 में। इस केस 3 में मैंने क्या लिया हुआ था, p 0 से 4 के बीच में लिया हुआ था, है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे चाहिए f ऑफ p/2 इक्वल टू 3, यही तो मिनिमम वैल्यू है इसमें। f ऑफ p/2 जब मैं लिख रहा हूँ, देखिए एक्सप्रेशन में जब हम लोग इसको पुट कर रहे हैं, तो बेटा ये मेरे पास आ रहा है 4 इंटू p स्क्वायर बाई 4। फिर आ रहा है बेटा नेक्स्ट माइनस 4p इंटू p/2। नेक्स्ट क्या आ रहा है देखिए, प्लस p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, कुछ कट रहा है बेटा, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 वाइट कट गया, तो ये कितना बच गया मेरे पास, p स्क्वायर। अच्छा एक p स्क्वायर भी था, तो 2p स्क्वायर, यहाँ था माइनस 2p, यहाँ था माइनस 2p, तो माइनस 4p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर, अच्छा p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से, वैसे p की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखते हैं। यहाँ से बेटा मेरे पास जो p की वैल्यू आएगी, ये p की वैल्यू होगी बेटा मेरे पास कितनी, इधर लिख देता हूँ मैं, p इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 अपॉन 2, ऐसा कुछ आ गया। तो ये हो गई बेटा मेरे पास 2 प्लस माइनस रूट 5। इसने क्या बोल के चला था बेटा कि 0 से 4 के बीच में होनी चाहिए वैल्यू, ये बोल के चला था इस केस में। तो 0 से 4 में जो वैल्यू होगी उसी को हम सिर्फ वैलिड बोलेंगे। तो बेटा 0 से 4 में कौन सी वैल्यू है बेटा, इनमें कोई सी भी 0 4 में नहीं है। 2 प्लस रूट 5 वो भी बाहर है, 2 माइनस रूट 5 वो भी बाहर है। तो बेटा इसका मतलब दोनों को ही मुझे रिजेक्ट करना पड़ गया।
तो यहाँ से p की कोई भी वैल्यू नहीं आ पाई। तो बेटा यहाँ से p की कोई भी वैल्यू नहीं आई, और बेटा जो प्रीवियस वाले ऑप्शंस थे इनसे मेरे पास जो है ये वैल्यू आ गई, एक ये वाली वैल्यू आ गई थी और एक ये दो वैल्यू आ गई थी, तो ओवरऑल कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई मेरे पास। तो मेरे पास आंसर क्या हो गया बेटा, इसने क्या पूछा था, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऑल नंबर्स, फाइंड ऑल नंबर्स p फॉर ईच ऑफ विच दिस इज लीस्ट इक्वल टू 3। तो दो वैल्यू आ गई, 5 प्लस रूट 10 और एक 1 माइनस रूट 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास आंसर क्या होगा बेटा, 5 प्लस रूट 10 एंड 1 माइनस रूट 2। ये दो मेरे आंसर है, यही थे ना पीछे देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल यही आंसर, ये मेरे दो आंसर है, p की वैल्यू जो है। तो समझ रहे हैं आप बेटा बात को, क्या करना है कि मतलब जब भी कभी ऐसा कुछ आ जाए कि इंटरवल तो दे, यहाँ इंटरवल तो दे कि भैया 0 से 2 में काम करना है मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन बेटा यहाँ जब हम देखें माइनस v/2 को निकाल के देखें तो वो कुछ वेरिएबल की टर्म में आ जाए, तो बेटा हमें सारे केस पर लेने पड़ेंगे। हमें ये भी लेना पड़ेगा, हमें ये भी लेना पड़ेगा कि ये जो है जब एक बार ये इंटरवल से पहले है, एक बार ये इंटरवल के बाद में, एक बार इंटरवल के बीच में है, और हर किसी के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो हम लेट करके चलेंगे हर केस में, उसके साथ नीचे में क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्शन करना पड़ता है, या बोल सकते हैं कि वही वैल्यू को वैलिड बताते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है अगर वर्टेक्स फिक्स ना हो तो। अब हमें आगे चलना चाहिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग जो है चलते हैं। आप थोड़ा सा एक बात का बेटा ध्यान रखना कि जैसे मैं मॉडुलस में कुछ बातें आपको पढ़ाया था मॉडुलस से रिलेटेड, तो यहाँ उस पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखिए बेटा कैसे। मान लीजिए मैं मॉडुलस में हम लोगों ने बेटा ये तो पढ़ लिया था कि वो ब्रेक पॉइंट मेथड वगैरह कैसे काम करता है। मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि अगर कभी भी आपके पास मोड x1 प्लस, यहाँ मैं लगा रहा हूँ मोड x1 प्लस मोड y, मोड x प्लस मोड y इक्वल टू अगर बेटा x प्लस y का मोड लिखा हो, या फिर अगर बेटा मोड x माइनस मोड y, हो सकता है कि सीधे ऐसा लिखा हो, या हो सकता है ऊपर से मोड लगाओ, इक्वल टू अगर x माइनस y का मोड लगा हो, मतलब इनका सम, या तो यहाँ भी सम उधर भी सम हो, या फिर यहाँ भी डिफरेंस, अलग अलग मोड में भी डिफरेंस और मोड के अंदर भी डिफरेंस हो, तो देन ध्यान रखें बेटा कि x और y का साइन सेम होता है, मतलब x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करता है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर कभी हमारे पास, अगर बेटा कभी हमारे पास इधर में तो सम लिखा हो लेकिन इधर जाकर डिफरेंस का मोड हो, या फिर बेटा इधर तो डिफरेंस लिखा हो और इधर जाकर जो है बेटा वो सम का मोड हो, मतलब इधर प्लस तो उधर माइनस, इधर माइनस तो उधर प्लस, मतलब डिफरेंट हो साइन, देन x इंटू वाई जो है वो क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होता है, मतलब इन दोनों का साइन डिफरेंट होता है। इस बात का बेटा आप लोग जो है ध्यान रखना, सही है। ये हो सकता है मैंने पहले लिखाया हो या हो सकता है नहीं लिखाया हो, ठीक है। तो फिलहाल आप इस बात का ध्यान रखेंगे, कभी भी मोड, मतलब ये जब अलग अलग मोड का सम या डिफरेंस इक्वल टू सिंपल प्लस या इनका ऐड या फिर सब्ट्रैक्शन का वो लिखा हो, मोड लिखा हो, इधर एक मोड लिखा हो प्लस या माइनस करके, इधर अलग अलग मोड में हो ये, तो भैया दोनों तरफ अगर सेम साइन हो, इधर भी प्लस उधर भी प्लस, या फिर इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो बेटा क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का साइन सेम होता है, मतलब x और y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवाना है। कभी भी इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है, या फिर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, तो भैया इसका मतलब x और y का डिफरेंट साइन है और वो लेस देन इक्वल टू 0 हम लोग लेते हैं, इसका ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम वो डिटेल में जा सकते हैं बेटा, कैसे देखो, मान लीजिए अगर मेरे पास मोड x प्लस मोड y इक्वल टू x प्लस y का मुझे मोड चाहिए, तो मान लीजिए मैं x को 2 रखा बेटा, मैं y को 3 रखा, तो 2 प्लस 3 का अगर अलग अलग ही मोड करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी अभी भी 5 ही आने वाला है और अभी भी ये भी 5 ही आने वाला है, तो बेटा ये सही चल जाएगा। तो ये क्यों था, क्योंकि ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव था, अगर दोनों नेगेटिव भी हुए तो भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं इसे -2 रखा, इसे मैंने -3 रखा, और इसे बेटा मैंने -2 -3 रखा, तो ये भी फाइनली क्या हो जाएगा, -5 का मोड 5, ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मतलब बेटा मेरे पास कुछ ऐसा है कि अगर दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव तो ये वाली इनइक्वालिटीज ट्रू हो जाती है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। तो ध्यान रखें बस, इधर पॉजिटिव तो उधर भी पॉजिटिव, इधर नेगेटिव तो उधर भी नेगेटिव, तो साइन बस सेम साइन है तो उनका भी सेम साइन होगा x और y का। अगर दोनों तरफ डिफरेंट साइन है, इधर प्लस उधर माइनस, इधर माइनस इधर प्लस, तो x y का भी डिफरेंट साइन होगा, उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। मतलब अगर इनका x y का सेम साइन है तो इधर उधर भी सेम साइन होंगे, x y का डिफरेंट साइन है तो इधर उधर भी डिफरेंट साइन होंगे। क्वेश्चन देखते हैं कैसे आ सकते हैं इसमें, क्वेश्चन नोट कीजिए।
मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है फाइंड स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए सच दैट यह एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बेटा x प्लस ए माइनस 3 का मोड x माइनस 2a का मोड इक्वल टू 2x माइनस a माइनस 3 का मोड इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो बेटा एक बात बताइए मुझे आप, अगर मुझे बोला गया कि भैया ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ट्रू है x की सभी वैल्यूज के लिए, ये एक्सप्रेशन ट्रू है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R के लिए, तो मुझे एक ही वैल्यू बताइए। बेटा एक ही वैल्यू तो बाद में, अगर ये एक्सप्रेशन लिखा है तो किससे मैच हो रहा होगा पहले वो देखिए, इसका जो है मीनिंग क्या होगा पहले वो देखिए। आपने देखा था बेटा क्या कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि दिस प्लस दिस इक्वल टू, बेटा इन दोनों को ऐड करके तो अंदर में दिख रहा है मुझे x प्लस वाई का मोड, इन दोनों को ऐड करेंगे ना इसको और इसको, तो मुझे वही दिख रहा है। मतलब ये दिया हुआ है, और ये देने का मतलब क्या था, मैं तो इसका मतलब समझता था कि इसका मतलब x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इसने ये दिया हुआ है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये एक्सप्रेशन लिखने का मतलब हुआ कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, x की सभी रियल वैल्यूज के लिए ये लिखा हुआ है। मैं इनका बेटा प्रोडक्ट किया तो ये कितना हो गया x स्क्वायर, यहाँ से हो गया माइनस 2x, ये हो गया प्लस a माइनस 3 इंटू एक्स और माइनस 2a स्क्वायर प्लस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x की सभी रियल वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6a माइनस 2a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। बेटा एक बात बताइए, इसने बोला है कि x की सभी वैल्यूज के लिए ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। बेटा x स्क्वायर कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ऊपर ओपन होगा, मुझे 0 या 0 से बड़ा चाहिए, तो मुझे या तो बेटा इसे टच करने वाला चाहिए x एक्सिस से, या फिर ऊपर ऊपर उठा हुआ चाहिए। मतलब क्या हो गया, इसका d लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मैं क्या करूँगा, d लेस देन इक्वल टू 0 करूँगा, तो a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6a माइनस 2a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको जो है आप सॉल्व कीजिए, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, तो यहाँ से हो गया मेरे पास ये 8 स्क्वायर, 8 और 1 9, तो 9a स्क्वायर, यहाँ से हो गया बेटा मेरे पास 2a, यहाँ से कितना हो गया 6 चौक 24, तो 2a माइनस 24 तो माइनस 22 a, यहाँ से हो गया 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आप एक ही वैल्यू निकालिए, यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ से आप जो है वो एक ही वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से बेटा आप जो है एक ही वैल्यू निकालिए, कहाँ से कहाँ जा रही है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ सकता है इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। और उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, उसके बाद उनमें से सबसे छोटी वैल्यू आएगी, आप बोल देते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू मांगी थी एक ही, तो मतलब रेंज निकाल के मान लीजिए जहाँ से जहाँ तक भी आए ऐसे कुछ आएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ से एक ही वैल्यू क्या आने वाली है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आएगी, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 22 प्लस माइनस रूट वो b स्क्वायर माइनस 4ac वगैरह से निकलेगा, इस तरह से करके, है ना बेटा। आपको आप जानते हैं ये वाली ऐसी वाली इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है जब फैक्टराइज नहीं हो पाती, तो ठीक है। तो यहाँ वैल्यू निकल जाएगी, तो उनमें से जो सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू होगी इंटरवल में वो आप आंसर में दे देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो समझ गए बेटा कि इस तरह से जब मोड लिखे हुए थे, एक तरफ 2 मोड और एक तरफ 1 मोड हो, तो समझ गए आपको कैसे हैंडल करना है। आप ये वाली कंडीशंस लगा लिया करें, ऐसी वाली, उसके बाद आप सॉल्व किया करें, है ना। तो ये आप यहाँ से देख लिया करें कि इनमें से कौन सी वाली कंडीशन आप पे मैच कर रही है, और इधर वाली उस हिसाब से कंडीशन आप लगा लिया करें, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रहने देते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लोकेशन ऑफ रूट हमारा बचा हुआ है अभी मेनली, बाकी जो है लगभग सब हो गए हैं। आप अभी तक बेटा स्पेशल डीपीपी 5 तक कंप्लीटली जो है वो ट्राई कर सकते हैं, स्पेशल डीपीपी 5 तक एडवांस वाली एक्सरसाइज को, ठीक है।
कोई दिक्कत नेक्स्ट अब जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा बाकी चीज़ें, ठीक है बेटा। आप लोग जो है ध्यान रखना, पढ़ते रहें लगातार, है ना, और जो भी डाउट मुझसे पूछते रहें, है ना बेटा, क्योंकि अभी ये वाला जो टाइम है बड़ा रिलैक्स वाला टाइम है। अभी आपका एग्ज़ाम बहुत दूर है, 2 साल है कम से कम, तो अभी एग्ज़ाम दूर है तो बेटा अभी तसल्ली के साथ आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। बाद में प्रेशर में अगर आप बाद में पढ़ेंगे ना इन्हीं नोट्स को उठा के तो समझ में बहुत कम आएगा, प्रेशर में नहीं पढ़ जाता, ठीक है बेटा। तो इसका जो है आप ध्यान रखो। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। ये था हमारे पास क्या था बेटा, लेक्चर 10 था शायद ये क्वाड्रेटिक का, है ना। थैंक यू।